हेलो यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेपोए फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके अलावा इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें यहाँ पे जो मेंशन सब्जेक्ट्स हैं इनमें से ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर कर लिए गए हैं, एक्सेप्ट फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो वो कल वाली वीडियो में क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड आज की वीडियो में ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें मैंने ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही, तो इसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अ रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर टू अ बायर हु हैज रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। तो एक रिसिप्ट जो कि एक सेलर मींस बेचने वाला एक खरीदने वाले बायर को देता है जब बायर जो है वो गुड्स को रिटर्न करता है, तो वो रिसिप्ट जो है वो कंसीडर की जाती है एज एन ऑफसेट। जो भी वो फ्यूचर में परचेजेस करेगा उसके अगेंस्ट एक ऑफसेट के रूप में उसे कंसीडर किया जाता है, तो वो रिसिप्ट होती है क्रेडिट नोट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनवॉइस हम उस चीज़ को बोले चीज़ परचेज की है, उसके अभी हमने पेमेंट नहीं की, तो उसकी एक रिसिप्ट बन के आएगी जो हमें फ्यूचर विल मींस फ्यूचर में हमें वो पे करना है, तो वो हमें इनवॉइस कंसीडर होगी। डेबिट नोट मींस हमने कोई पेमेंट करी है, उसमें से जो हमने डेबिट अमाउंट है वो शो किया है, तो वो डेबिट नोट आ जाएगा। बिल में जो बिल हम पे करेंगे उसका एक जो भी हम चीज़ परचेज करेंगे उसका अमाउंट पे करेंगे, तो उसके बिहाफ पे जो सेलर है वो हमें एक बिल देगा, तो वो हमारा बिल में कंसीडर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ अ फॉर्मुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिटेल प्राइस किसी भी फॉर्मूलेशन का उसको कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है ऑप्शन बी, दैट इज आर पी इज इक्वल टू एम सी प्लस सी सी प्लस पी एम प्लस पी सी होल मल्टीप्लाई बाय 1 + MAPE डिवाइडेड बाय 100 प्लस ई डी। तो इसमें हर एक टर्म को डिफाइन करते हैं। आर पी है हमारा रिटेल प्राइस, आर पी इज रिटेल प्राइस, एम सी इज मटीरियल कॉस्ट, एम सी इज मटीरियल कॉस्ट। देन आता है सी सी, सी सी है कन्वर्जन कॉस्ट, सी सी इज कन्वर्जन कॉस्ट। पी एम इज पैकेजिंग मटीरियल कॉस्ट। देन पी सी है, पी सी इज पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस। एंड देन एम ए पी ई, एम ए पी ई इज मैक्सिमम अलोएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एंड इसके बाद एक टर्म है ईडी, तो ईडी है एक्साइज ड्यूटी। तो ये सारी टर्म्स हैं। तो रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि बैच डॉक्यूमेंटेशन की बेसिस को सर्व करता है वो होता है मास्टर रिकॉर्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीपैकिंग ऑफ ड्रग मीन्स। तो रीपैकिंग ऑफ ड्रग से क्या मतलब होता है, तो ये होता है ब्रेकिंग अप ऑफ एनी ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैक्स एंड लेबलिंग देम फॉर सेल।
मीन्स कोई भी ड्रग है उसका बल्क कंटेनर है, बल्क कंटेनर में से उसको स्मॉल स्मॉल पैकिंग बनाना एंड उनको स्मॉल पैकिंग्स को लेबल करके सेल करना, तो वो आता है हमारा रीपैकिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीईडी स्टैंड करता है वाइटल, असेंशियल एंड डिज़ायरेबल, बी फॉर वाइटल, ई फॉर असेंशियल एंड डी फॉर डिज़ायरेबल। तो वाइटल आइटम्स में बहुत सारी आइटम्स आ जाती हैं जो कि लाइफ सेविंग या फिर इमरजेंसी ड्रग्स जो होते हैं वो सारे वाइटल आइटम्स में आ जाते हैं। देन जो असेंशियल आइटम्स होती हैं, असेंशियल आइटम्स भी हमारी ये सारी बीईडी जो है वो पेशेंट केयर के लिए असेंशियल होती हैं। तो असेंशियल आइटम्स जो हैं वो पेशेंट के केयर के लिए नेसेसरी होती हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग नहीं होती हैं। देन तीसरी है डिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल आइटम्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री या फिर ऑप्शनल होती हैं एंड इनकी अगर अब्सेंस है, ये प्रेजेंट नहीं भी हैं, अवेलेबल नहीं है, तो ये पेशेंट केयर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज। तो मिनिमम स्टॉक लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो क्या होते हैं? तो वो बैलेंस शीट से हम, तो वो होती है बैलेंस शीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट टू विच अ पेशेंट्स मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर कोइंसाइड्स विद द इंटेंशन ऑफ हेल्थ एडवाइस। तो जब पेशेंट का जो मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर है और जो हेल्थ एडवाइस की जो इंटेंशन है वो कोइंसाइड करती है, तो उसे कहा जाता है अडहेरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वेंट्री सिस्टम डिवाइड्स द इन्वेंट्री आइटम्स एज टाइटली कंट्रोल्ड टू मिनिमल कंट्रोल। तो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री आइटम्स को डिवाइड करता है एज अ टाइटली कंट्रोल टू मिनिमल कंट्रोल में? तो ये सिस्टम है ऑप्शन ए, एबीसी एनालिसिस। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एबीसी एनालिसिस में तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ए आइटम्स, बी आइटम्स एंड सी आइटम्स। ए आइटम्स में आता है वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल एंड प्रिसाइज रिकॉर्ड्स। बी आइटम्स में आता है जो लेस स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होते हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होता है। सी आइटम्स में जो भी बेसिक कंट्रोल वाले आइटम्स आती हैं वो आती हैं एंड इनका जो रिकॉर्ड है वो मिनिमल रहता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि जो ग्रुप ए है उसमें कॉस्टली आइटम्स आती हैं जो कि 10 to 20 हैं वो कॉस्टली होती हैं एंड इसमें जो 50% टोटल वैल्यू होती है गुड्स की। जबकि जो ग्रुप वी आइटम्स होती हैं उसमें अराउंड 20 to 30% टोटल आइटम्स आती हैं एंड वो टोटल वैल्यू जो स्टोर की होती है उसका 30% रिप्रेजेंट करती हैं। एंड जो ग्रुप सी में 70 to 80% आइटम्स आती हैं बट इनमें सिर्फ 20 या फिर 20 से लेस परसेंटेज ही होती है टोटल वैल्यू की। तो ये तीनों कैटेगरी पे भी क्वेश्चन आता है, ए बी सी पे कि कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करती हैं, तो इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स फाउंड ऑन द प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट टेंड टू बी। तो जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स है प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट की वो किस में पाई जाती है? तो ये होती है जेनरिक मेडिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कंसीडरिंग अ मेडिकेशन फॉर इंक्लूजन ऑन अ प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट
द कमेटी टेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन एक्सेप्ट। तो जब भी कोई मेडिकेशन को प्रेफर ड्रग लिस्ट में इंक्लूड करना होता है तो जो कमेटी है वो इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो कंसीडरेशन में नहीं लेती है। तो ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंसीडरेशन में नहीं आती है। ड्रग की कॉस्ट, ड्रग की एफिकेसी एंड सेफ्टी, ये तीनों ही कंसीडर की जाती हैं किसी भी मेडिकेशन को प्रेफर ड्रग लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री। इनमें से कौन सी एक इन्वेंट्री कंसीडर नहीं की जाएगी। तो मशीन्स को इन्वेंट्री कंसीडर नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो भी रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारे इन्वेंट्री कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉस्ट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजंस एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी कॉस्ट की क्लास जो है वो इन्वेंट्री डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इनमें जो मशीनिंग कॉस्ट है वो इन्वेंट्री डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होती है। बाकी तीनों ही जो मेन कॉस्ट होती हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस, ये तीनों ही इन्वेंट्री डिसीजंस में इन्वॉल्व रहती हैं। जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि ऑर्डर को प्लेस करने के या फिर रिसीव करने के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, कि पेपर वर्क, कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो वो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग में आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट में बहुत सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रहते हैं जो कि इन्वेंट्री को होल्ड करने के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, यानी कि उसकी स्टोरेज के साथ या इंश्योरेंस या फिर डेप्रिसिएशन, इसके साथ जो एसोसिएटेड रहते हैं। जबकि जो कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस है, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस में जो भी इन्वेंट्री रन आउट हो रही है उसके साथ जो भी एक्सपेंसेस एसोसिएटेड हैं, जैसे कि लॉस्ट सेल्स होगी या कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगी या फिर इमरजेंसी डिसऑर्डर्स हो गए, इमरजेंसी ऑर्डर्स हो गए, तो बहुत सारे कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन, इन्वेंट्री डिसीजन पूछा गया था, तो वो था मशीनरी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन। तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस किस में इंक्लूड रहते हैं, तो ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड रहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो, उसमें बहुत सारी कॉस्ट आ जाती हैं जो कि स्टोरिंग एंड होल्डिंग, इन्वेंट्री को स्टोर एंड होल्ड करने के साथ एसोसिएटेड होती हैं, चाहे उसमें इंश्योरेंस हो गई, टैक्सेस हो गए, स्टोरेज फीस हो गई या अदर एक्सपेंसेस हो गए। जबकि जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि ऑर्डर को प्लेस या रिसीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेटअप कॉस्ट में बहुत सारे कॉस्ट आ जाती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ स्पेसिफिक हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वेंट्री के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक। तो बफर स्टॉक में सिंपली इसमें डेफिनेशन पूछी गई है। बफर स्टॉक क्या होता है, तो जो भी मिनिमम स्टॉक लेवल होता है बिलो विच जो एक्चुअल स्टॉक है वो फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि एक हमने मान लिया कि 100 हमारे पास जो एक आइटम है, आइटम ए है, वो 100 यूनिट्स होनी चाहिए, उसका बफर स्टॉक जो है वो 40 यूनिट्स है, मींस 40 यूनिट से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो वो एक जो लिमिट आएगी वो मिनिमम वो होगी हमारी बफर स्टॉक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज। तो ऑर्डर को प्लेस करने और उसकी जो रिसिप्ट आती है स्टॉक की, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है लीड टाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड एज। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मेन फॉर्मूला क्या है, तो ऑप्शन ए दैट इज 2D/S डिवाइडेड बाय H होल इंटू पावर 1/2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं E
ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 2ds डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें जो d है, d क्या है, d है एनुअल डिमांड यूनिट्स में कि कितनी एनुअल डिमांड है। s आ जाता है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है। एंड h आ जाता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की एनुअली कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो वो h में आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री की बुक कौन सी है, तो लेजर जो है वो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इनमें से क्या चीज़ मिनिमम होनी चाहिए, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है एंड कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिफिकेशन फॉर स्टार्टिंग अ रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी। तो अगर हमें रिटेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ ड्रग स्टोर इज। तो ड्रग स्टोर के लिए जो सिलेक्शन साइट है उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो ड्रग स्टोर को सिलेक्ट करना जो है वो उसकी जो साइट है उसको सिलेक्ट करना एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है कि अगर हम एक ऐसे पॉपुलेटेड ड्रग स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ पे कस्टमर्स मींस जो पेशेंट्स होंगे मेडिसिन लेने वाले वो भी ज़्यादा आएंगे, तो बिजनेस पे वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम लेस पॉपुलस एरिया में अपना ड्रग स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रहेगी, तो जो बिजनेस है वो इतने अच्छे से इफेक्टिवली रन नहीं करेगा, प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल सेल ड्रग स्टोर कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम एरिया ऑफ। तो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए रिटेल सेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए, तो इसमें 90 to 100 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर ओपन नियर ट्रैफिक लाइट और रोड सर्कल इज। तो कोई ड्रग स्टोर जो है वो अगर ट्रैफिक लाइट या फिर रोड सर्कल के नियर ओपन होता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, तो इनमें से हमें चूज करना है। इज अ हेल्थ हैजार्ड, तो हेल्थ हैजार्ड ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्ट द कस्टमर टू विजिट द शॉप, तो कस्टमर को शॉप विजिट करने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करेगा। थर्ड है क्रिएट्स पार्किंग प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए पार्किंग प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ये क्रिएट करेगा। एंड लीड्स टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का एक मेन रीज़न तो नहीं रहेगा ये, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग ऑफ अ ड्रग स्टोर इन अ बिग सिटी इज पॉसिबल। तो अगर किसी बिग सिटी में ड्रग स्टोर को ओपन करना है तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा लगेगी, मीन्स वहाँ पे रेंटल चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। अगर आप रेंट पे कोई शॉप ले रहे हैं या खुद लैंड लेके वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा लगेगी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री इंक्लूड्स। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है, तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, ये सारे ही इन्वेंट्री में आ जाते हैं। एंड जो स्टाफ की सैलरीज होती हैं वो भी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड रहती हैं, तो ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेंट ऑन इन्वेंट्री इज अबाउट। तो ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री पे कितना कैपिटल स्पेंड किया जाता है, तो इसमें अराउंड 30% कैपिटल जो है वो इन्वेंट्री पे स्पेंड किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम विच रिप्रेजेंट्स अबाउट 10% to 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्री आर कॉल्ड। तो ये होती हैं ग्रुप ए आइटम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
तो इसमें हमने तीनों ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे राइटिंग में देख लेते हैं। तो 10 to 20% टोटल आइटम्स, लेकिन जो वैल्यू है वो 50% या 70% बजट जो है वो कंज्यूम करती है, तो वो आ जाती हैं ग्रुप ए आइटम्स। देन आता है ग्रुप बी आइटम्स में जो टोटल आइटम्स हैं वो सिर्फ 20 to 30% होती हैं, 20 to 30%, लेकिन जो वैल्यू होती है टोटल स्टोर की, मीन्स टोटल बजट जो होता है वो अराउंड 30% या थोड़ा बहुत वैल्यूज़ में नंबर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट इतना रहता है। देन आती हैं ग्रुप सी आइटम्स। तो ग्रुप सी आइटम्स जो हैं वो 70 to 80% आइटम्स, 70 to 80% टोटल इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इनका जो बजट है वो 20% से भी कम होता है, लेस देन 20% इसका बजट रहता है। तो ये आती हैं ग्रुप सी आइटम्स में। तो इसमें 10 to 20% टोटल इन्वेंट्री का पूछा था, जिसका बजट 70% या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो वो आती हैं ग्रुप ए आइटम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज। तो एक ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कंसीडर किया जाएगा अगर उसमें इन्वेंट्री जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में है। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में है तो ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इज अ। तो इन्वेंट्री क्या है? तो इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट पार्ट है कॉस्ट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीईडी एनालिसिस बी स्टैंड्स फॉर। तो बीईडी एनालिसिस में बी क्या होता है? बी होता है वाइटल आइटम्स, B is vital items, E is essential items, and D is desirable items. Then next question है, scrap and surplus disposals helps to। तो scrap and surplus disposals किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो ये मोर फंड्स को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए, एंड अवेलेबल स्पेस को अवेलेबल करवाने के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपर आइटम्स ऑफ ग्रुप सी कंस्टिट्यूट अबाउट। तो ग्रुप सी की जो आइटम्स हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि 70 to 80% ग्रुप सी की जो आइटम्स होती हैं वो 70 to 80% होती हैं, लेकिन बजट का 20% से भी कम इसमें होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू। तो मेन एम क्या होता है किसी भी बिजनेस का? तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना मेन एम होता है किसी भी बिजनेस का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो भी आगे आएंगे, तो उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाकी एक रनिंग वे में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड रहते हैं। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं मेंशन कर दूंगा। तो बाकी एक रनिंग वे में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग। तो लॉन्ग लास्टिंग मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है? तो ये है जो भी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स होते हैं वो एक लॉन्ग लास्टिंग मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस मीन्स। बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इज कंसर्न विद। तो बिजनेस किसके साथ कंसर्न है? तो बिजनेस इज कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूड। तो बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ।
तो ट्रांसपोर्ट किसकी हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ, बैंकिंग रिमूव करती है हिंड्रेंस को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ, इंश्योरेंस किसकी हिंड्रेंस को रिमूव करता है? तो ये रिस्क की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज, दो कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड होता है उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू वंस ओन कंट्री, मीन्स बाहर से सामान मंगवाना होता है, इम्पोर्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सो एज टू मेक प्रॉफिट इज नॉन एज, तो गुड्स को बाय या सेल करना प्रॉफिट बनाने के लिए, तो वो क्या कंसीडर किया जाता है? वो होता है ट्रेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो है उसे रिमूव किया जाता है वेयर हाउसिंग से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज रिमूव्ड बाय, तो रिस्क की हिंड्रेंस को किससे रिमूव किया जाता है? इंश्योरेंस से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज रिमूव्ड बाय, तो फाइनेंस की हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंड्रेंस ऑफ स्पॉइलेज इज रिमूव्ड बाय, तो हिंड्रेंस ऑफ स्पॉइलेज पैकेजिंग से। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय, प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है ट्रांसपोर्ट से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ जर्नल बिजनेस नॉन बैंकिंग बिजनेसेस, तो नॉन बैंकिंग बिजनेस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड रहते हैं? तो इसमें 20 पार्टनर्स जो है वो अलाउड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ बैंकिंग बिजनेस, तो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहते हैं? बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर्स इसमें रहते हैं मैक्सिमम। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स रहते हैं? तो इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। देन नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रहती है? ये रहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, तो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल ऑर्डर बिजनेसेस, तो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है? तो ये रिटेल ट्रेड होता है बाय पोस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड, तो मेल ऑर्डर बिजनेस में गुड्स कैसे सेल की जाती हैं? तो कैश बेसिस पे सेल की जाती हैं मेल ऑर्डर बिजनेस में गुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से इनकरेक्ट हमें बताना है। तो इनकरेक्ट है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, जबकि जो एसेट्स होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जर्नल इज अ बुक ऑफ, तो जर्नल जो है वो एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉप एक्ट लाइसेंस इज इशूड बाय लेबर ऑफिस इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के कितने टाइम तक जो है वो लेबर ऑफिस के द्वारा इशू किया गया शॉप एक्ट लाइसेंस वैलिड रहता है? तो ये 3 साल तक वैलिड रहता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
in utilization of finance, the fixed capital is invested on which of the following? तो फाइनेंस की यूटिलाइजेशन के लिए जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इनमें से किस पे इन्वेस्ट किया जाता है? तो ये इन्वेस्ट किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज़ बेनिफिशियल टू कंबाइन। तो सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या चीज़ कंबाइन करना है बेनिफिशियल रहता है? तो ABC एंड HML मेथड, इन दोनों को कंबाइन करना बेनिफिशियल रहता है। तो जो ABC तो हमने डिस्कस कर लिया है, HML को डिस्कस कर लेते हैं। तो HML एनालिसिस में जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है आइटम्स को, बेस्ड ऑन जो भी डिमांड रेट है, डिमांड रेट में कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है। अगर हाई वेरिएबिलिटी है तो वो एच में आ जाएगा, H आइटम्स में। अगर मीडियम वेरिएबिलिटी है तो वो M आइटम्स में आएगा, एंड अगर लो वेरिएबिलिटी है तो वो L आइटम्स में आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज अ टेक्निक एसोसिएटेड विद। तो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये फार्मेसी स्टोर्स के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। इनमें से कौन सा एक कोऑपरेटिव बैंक का टाइप है? तो जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है वो एक कोऑपरेटिव बैंक का टाइप है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल में लास्ट पार्टी कौन सी होती है? तो फार्मासिस्ट लास्ट पार्टी होती है जो कि डायरेक्टली कस्टमर को ड्रग जो है वो सेल करता है। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 93 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट के इसमें मैंने इंक्लूड किए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने हटा दिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट थे वही इसमें मोस्टली इंक्लूड किए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।